टू माय यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं। आज हम इस वीडियो में क्या क्लियर करेंगे, धारिता तथा 1 फैरेड और धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि एक क्वेश्चन आता है कि धारिता से आप क्या समझते हैं तथा धारिता बढ़ाने के लिए मतलब कि किन कारण, यानी कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, या आप लिखिए कि आप किसी भी चालक की धारिता को कैसे बढ़ाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए आज हम समझेंगे इसको। तो देखेंगे हम लोग धारिता बोलते किसको हैं। तो आप इसकी डिफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे समझिए, धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब ही आप समझ गए होंगे, यानी कि किसी चीज़, यानी कि कोई चीज़ है, अगर उसको आप ग्रहण करने की क्षमता है आपके पास, यानी उसकी कैपेसिटी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, धारिता बोलेंगे। यानी कि अगर कोई बोतल है, उसमें अगर 1 लीटर पानी स्टोर कर सकते हैं हम, तो वो 1 लीटर क्या उसकी धारिता, यानी कि सिर्फ 1 लीटर ही उसकी कैपेसिटी है। आप 1 लीटर से ज़्यादा उसमें नहीं रख सकते हैं, यानी कि वो उसकी कैपेसिटी है। तो दोस्तों वही चीज़ है धारिता। धारिता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपेसिटी नाम होता है इसका, तो कैपेसिटी से इसका सी ले लिया है, उससे ही इसको प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक इसका फैरेड होता है। क्या होता है दोस्तों? फैरेड होता है इसका मात्रक। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C बराबर Q/V। Q का मतलब यहाँ पर C से कैपेसिटी, यानी कि क्या धारिता, Q से कूलाम हो गया आपका, V से विभव हो गया आपका। चलिए अब दोस्तों हम लोग धारिता के कुछ और जो मात्रक हैं उनको देख लेते हैं, जो कि आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ही यूज़फुल होंगे और बहुत ही आसान है ये भी। इसको हम देख लेते हैं। धारिता के देखिए अन्य मात्रक, धारिता के अन्य मात्रक। अगर आप कहीं पर 1 फैरेड दिया है, कहीं पर 1 फैरेड दिया, कहीं कहीं पर क्वेश्चन में आपको दे देगा, यानी कि 3 मिली फैरेड दिया है आपको, 3 मिली फैरेड दिया है, तो अब आप उसको फैरेड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो इसीलिए ये चीज़ है, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये न्यूमेरिकल के लिए। चलिए देखते हैं। अगर फैरेड है तो 1, अगर मिली फैरेड है, यानी कि इधर इसका मतलब है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिए 4 फैरेड दिया है तो आप 4 ही लिखेंगे। और अगर आपको बोल दिया जाए कि 4 मिली फैरेड है, यानी कि 4 मिली फैरेड है, तो आप क्या करेंगे, मिली फैरेड है, मिली फैरेड में क्या होता है 10⁻⁻3, यानी कि 10⁻⁻3 से आप उसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो क्या फैरेड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैरेड में कन्वर्ट हो जाएगा। वही माइक्रो में भी है, माइक्रो में है 10⁻⁻6, और उसके बाद आपका नैनो में क्या है 10⁻⁻9, और पीको में क्या है 10⁻⁻12। देखिए नैनो वाला तो बहुत आसान है, देखिए ऐसे याद करिए आप, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, बस 3 का टेबल चल रहा है इसमें। भाई इसमें -3 था, इसमें -6 है, इसमें -9 है, इसमें -12 है। भाई मिनी, माइक्रो, पीको, और नहीं, मिनी, माइक्रो, नैनो, पीको, बस इतना ही आपको याद करना है। अब चलिए एक बार इसकी वीमा की तरफ देख लेते हैं। इसकी वीमा क्या होगी? इसकी जो वीमा है दोस्तों, m⁻⁻1, l⁻⁻2, t⁻4 और a⁻2। ये जो इसकी वीमा है दोस्तों, एक नंबर में पूछ भी सकता है कि आप धारिता की वीमा लिखिए, लेकिन फिर भी आपको वीमा याद करनी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आता है पेपर में कि आप धारिता के मात्रक तथा वीमा भी लिखिए, तो आपको वीमा याद करनी पड़ेगी, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 1 फैरेड किसको कहते हैं। 1 फैरेड, 1 फैरेड, चलिए फॉर्मूला दिया आपका C बराबर Q/V। अगर हम 1 कूलाम आवेश को किसी चालक को, यानी कि किसी चालक को अगर आप 1 कूलाम आवेश देंगे तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होगी। यानी कि अगर आप कोई चालक है, उसमें अगर आप 1 कूलाम आवेश देंगे तो उसका जो वोल्ट है, यानी कि विभव है, उसमें क्या थोड़ी वृद्धि होगी। भाई 1 देंगे तो 1 वोल्ट की वृद्धि होगी, तो जो 1 वोल्ट की वृद्धि होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? उसकी कैपेसिटी कहलाएगी, उसकी धारिता कहलाएगी। तो चलिए अब देखिए इसमें वही चीज़ बोल रहा है कि यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश दिया जाता है तो उसमें 1 वोल्ट विभव की वृद्धि होगी, तब उसकी धारिता, यानी तब उस चालक की धारिता 1 फैरेड होगी। तो चलिए ये एकदम आसान है। अभी इसके बाद अब हम लोग किस चीज़ पे बात करेंगे, यानी कि जो धारिता है, धारिता को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कि धारिता मतलब कैपेसिटी।
अब अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 1 लीटर की बोतल में आप 1 ही लीटर पानी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 लीटर यानी कि अगर आप 1 लीटर की बोतल की जगह आप 5 लीटर की बोतल रखें तो आप 5 लीटर पानी स्टोर कर सकते हैं। बस सेम चीज़ इसमें है। अगर भाई आप उसका एरिया बढ़ा देंगे, अगर बोतल का आप साइज़ बढ़ा देंगे तो आप उसकी कैपेसिटी भी तो बढ़ा रहे हैं। बस पहला पॉइंट आपका यही है। चालक की धारिता उसके आकार यानी कि क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यदि आप उसका आकार बढ़ा देंगे तो उसकी धारिता भी बढ़ जाएगी। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। यदि चालक के समीप कोई दूसरा चालक रखने पर प्रेरण से उसके पहले वाले चालक यानी कि जो भी प्रेरण होगा, अगर आप आसपास में 2 चालक रख देंगे तो जो प्रेरण होगा, प्रेरण से पहले वाले चालक की क्या विभव के मान में कमी होगी, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाएगी। अब इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। यदि हम चालक को के परावैद्युतांक माध्यम में रखेंगे तो उस चालक की धारिता के गुना हो जाएगी। तो दोस्तों ये इसके 3 थे। ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर में आएगा। अगर 3 नंबर में आएगा तो पूरा आपको इतना लिखना पड़ेगा। दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एकदम इसको रटना तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें रटने के लिए कुछ है ही नहीं। सिंपल सा दिया है। धारिता का मतलब ही कैपेसिटी होता है, बाकी डिफिनेशन है इसकी। बस आपको क्या याद करना पड़ेगा भाई, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, इसका मात्रक वो भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्दी से पहुँचती रहें। चलिए मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।